नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो जैनम नमो लोये सव्वसांगम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का स्वाध्याय अपने चल रहा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पंच परमेष्टि को नमस्कार, उनका स्वरूप चिंतन, उनके बाद अरिहंत सिद्धों का स्वरूप जो बताया, उसके बाद 24 तीर्थंकर, विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर, भूत भविष्य वर्तमान की 24 सबको नमस्कार किया, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय को नमस्कार किया। फिर उपदेश ग्रंथ लिख रहे हैं तो ग्रंथ में गड़बड़ नहीं होगी ऐसा करके उपदेश की परंपरा बताई, और परंपरा के बाद में श्रोता का स्वरूप, वक्ता का स्वरूप बताया। अब श्रोता का स्वरूप बता रहे। वक्ता का स्वरूप तक तो हो गया पूरा, अब श्रोता का स्वरूप बताते हैं। हमको, हम सुनने वाले कैसे होने चाहिए उसका स्वरूप हमको बताया जा रहा है। उचित श्रोता और उचित वक्ता होकर का शास्त्र का अध्ययन करना हमारा कल्याण होगा, ये कहना चाह रहे हैं। देखो अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं। यहाँ नवीन प्रारंभिक श्रोता कैसा होता है उसकी बात पहले करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, जिसने आज तक जिन धर्म नहीं सुना और सुनने का उत्सुक होके आया है तो कैसा होना चाहिए उसकी बात करते हैं। देखो बलि होनहार है, इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, देखो जिनवाणी सुनने का भाव आया है तो जिनवाणी में ये बात आती है कि मैं कौन हूं, अपना स्वरूप बताया जा रहा है, सब जीवों का स्वरूप बताया जा रहा है, वस्तु स्वभाव बताया जा रहा है। तो जिसको ये विचार ही नहीं है कि मैं कौन हूं तो सुनने बैठ जाए तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या जब ये विचार आया कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, क्या करें, और यह चरित्र कैसे बन रहा है। मैं कौन हूं, आया कहां से, क्या स्वरूप है मेरा, अरे इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। ये ऐसा जो विचार करने लगता है, ऐसा जिसको विचार उत्पन्न होता है कि मुझे अपना कल्याण करना है, तो ये किसका कल्याण करना है, अपना करना है ना, तो अपन कौन है, मैं कौन हूं, और ये मेरे भाव होते हैं, इनका क्या फल लगेगा। ये मुझे जो विचार आते हैं किसी का भला करने का, किसी का बुरा करने का, अपने पंच इंद्रिय विषय भोगों के लिए आहार भय मैथुन परिग्रह आदि संज्ञा के जो भाव आते हैं, इसका क्या फल लगेगा। जीव दुखी हो रहा है, सुसुखी दुख दूर होने का क्या उपाय है। हम अनादि से दुखी है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुखहारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसे विचार से उद्यमंत हुआ।
अरे पहला नया श्रोता, नवीन श्रोता, प्रारंभिक श्रोता, अरे अरे अरे, जिसको ऐसा विचार नहीं है वो प्रारंभिक श्रोता भी नहीं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। पुनश्च इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। क्या ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। गुरु दे रहे, शास्त्र में आ रहा है। कुछ पूछना हो सो पूछता है, तथा गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बार बार विचारता है, और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं। बली होनहार है, इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, कहाँ से आकर यहाँ जन्म धरा है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, मरकर कहाँ जाऊंगा, मेरा स्वरूप क्या है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, इत्यादि का जिसने निर्णय किया है। आत्मा अधर से आया है या पूर्व भव में से आया है। देखो आत्मा ऐसे ही पैदा हो गया या पिछले जन्मों से अनादि का है। मैं स्कूल में जन्मा हूँ तो कहाँ से आया हूँ, यहाँ मेरा जन्म हुआ है तो मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मरकर कहाँ जाऊँगा, अर्थात ये देह छूटेगी तब मैं कहाँ जाऊँगा। ऐसा विचारवान श्रोता होना चाहिए। देखो जिसको इन बातों का विचार नहीं है, पिछले भव से आया हूँ, अगले भव में कहाँ जन्म लूँगा मैं, ऐसा जिसको विचार नहीं है, यहाँ से शरीर छूटकर नया जन्म होना है, और पूर्व में कहीं से आया हूँ, ऐसा जिसको विचार नहीं है, तो फिर धर्म समझने के लिए उत्सुक नहीं है। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, यह सब प्रवर्तन क्या हो रहा है, खाना पीना व्यापार धंधा करना आदि जो हो रहा है वह क्या है। मेरे जो ये भाव हो रहे हैं, अर्थात जो ये पाप भाव होते हैं, कुटुंब व्यापार शरीर आदि के भाव होते हैं, उनका क्या फल आएगा, और यह जीव दुखी क्यों हो रहा है। ऐसे विचार करने वाला योग्य श्रोता है। जिसको दुखी नहीं लगता होवे वह योग्य श्रोता नहीं है। जिसको संसार में दुख नहीं लगता है, जिसको भोगों में दुख नहीं लगता है, जिसको घर गृहस्थी में दुख नहीं लगता है, अरे जिसे संसार में सुख लगता है वो योग्य श्रोता नहीं है। पहला तो यही विचार आवे, संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, क्यों छोड़कर मुनि बनते हैं। ये दुख ऐसा ही रहेगा या अन्य कुछ होगा, ऐसा विचार हो, ऐसा पहले श्रोता निश्चित करता है। अरे रे ये जीव दुखी हो रहा है, मेरे में शांति नहीं दिखती, इसका क्या कारण है, और इस दुख के अभाव का क्या उपाय होगा। मुझे इतनी बातों का निर्णय करके मेरा हित हो वैसा करना, ऐसा विचार करके पहले मिथ्या दृष्टि करता है। और जो जीव ऐसा विचार करके आत्मा के कल्याण के कारण के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए उद्यमंत हुआ है, वह श्रोता होने योग्य है। आत्मा का कल्याण शास्त्र सुनने से होता है, ऐसा जानकर श्रोता अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है, बहुत प्रेम से सुनता है। शास्त्र सुनते हुए मुझे धर्म, ये कोई मुझे ऐसी बात बता रहे हैं जिससे मेरे कल्याण छुपा हुआ है जिन बातों में, ऐसा अंदर में भाव हो। अरे हमारे कल्याण के लिए जिनवाणी है, जिनवाणी किसी और के लिए नहीं है, दूसरों को देखने के लिए नहीं है, स्वयं को सुधारने के लिए है, अनमने ढंग से नहीं। जैसे कोई व्यापार की बात करे तो लक्ष्मी का रागी प्रेम से सुनता है, वैसे ही आत्मा की रुचि वाला जीव अत्यंत प्रेम से शास्त्र सुनता है। अज्ञानी तो लौकिक अनुकूलता में लीन रहता है। अरे हमारे तो सब अच्छा है, हमने जिंदगी में बहुत मजे किए, हमने बहुत लाइफ में वहाँ गए, कश्मीर घूमे, अमेरिका घूमे, ये घूमे, जिंदगी में सब आनंद पाया है।
उसमें लीन रहता है, उसी को आनंद का कारण मानता है, अर्थात उसे वर्तमान में दुख नहीं लगता। दुख हो रहा है, दुखी हो रहा है, कोई जगत में जीव, संसार में कोई जीव सुखी नहीं है, पर उस दुख की समझ नहीं है। ज्ञान इतना हीन हो गया है कि अपना दुख भी नहीं दिखता है। जिस प्रकार कोई फ्रैक्चर आदि हो जाए, बीमारी हो जाए, और उस दुख को सहन करने की आदत पड़ जाए, फिर कहता है ये तो कोई दुख नहीं है, ठीक है चलेगा, ऐसा हो जाता है। वैसे ही ये संसार में इतना रचपच गया है कि इसको दुख नहीं लगता। ऐसा श्रोता धर्म सुनने लायक नहीं है। यहाँ तो पहले श्रोता यह विचार करता है कि मैं वर्तमान अनुकूलता में भी दुखी हूँ, सब अनुकूलता है उस समय भी दुखी हूँ, प्रतिकूलता में तो दुख सारी दुनिया मानती है, अनुकूलता में मैं दुखी हूँ। अतः वह दुख से मुक्त होने के लिए धर्म श्रवण करता है। संसार में 12 महीनों की कमाई का हिसाब निकालने बैठे तो वहाँ उपयोग लगाता है। 12 महीने व्यापार किया, व्यापार के बाद कितनी कमाई की, क्या नुकसान हुआ, हिसाब निकालने बैठे तो वहाँ उपयोग लगाता है, परंतु वह सब तो दुख रूप है। ऐसा जिसने जाना है वह जीव शास्त्र को प्रेम पूर्वक सुनता है और गुरु के द्वारा कहे गए अर्थ को अपने अंतर में बारंबार विचारता है तथा अपने विचार से सत्य अर्थ का निर्णय करके जो कर्तव्य हो उसमें उद्यमी होता है तथा अपने को समझ में नहीं आवे पर गुरु से पूछकर सत्य अर्थ का निश्चय करता है और जो करने योग्य हो उसमें उद्यममंद होता है। ऐसा तो नवीन श्रोता होना होता है। पुनश्च जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी है। अब एक बात, पहली बात, नया श्रोता तो ऐसा होना चाहिए जिसको धर्म समझने की जिज्ञासा हो, जिसे संसार में दुख हो और संसार से दुख से मुक्ति चाहिए हो। एक बात। अब जिसको जैन धर्म दृढ़ श्रद्धा हो गई है, नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है तथा व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानकर जिसके अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं तथा जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं अथवा परंपरा अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। जो बात कही गई उसका निर्णय प्रश्नोत्तर से करे। शास्त्राभ्यास में अति आसक्त है, शास्त्र पढ़ने की बहुत लगन लगी है। धर्म बुद्धि से निंदे कार्यों के त्यागी हुए हैं। अरे मुझे मैं धर्मात्मा, मुझे ऐसे खोटे काम नहीं शोभा देते, ऐसा उन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। देखो, जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धालु हो, नाना प्रकार के शास्त्र सुनने से जिसकी बुद्धि निर्मल हुई हो, सम्यक ज्ञान द्वारा निश्चय व्यवहार को भली भांति जानता हो, वह धर्म का श्रोता है। उपादान निमित्त आदि का स्वरूप भली भांति सुनकर सुने हुए अर्थ को निर्णय करता है। अपने को प्रश्न उत्पन्न होने पर अति विनयवान होकर प्रश्न करता है अथवा अन्य श्रोताओं के साथ परस्पर चर्चा करके निर्णय करता है। अरे लोगों से आपस में चर्चा करके आत्मा कैसा है, क्या है, अपना स्वरूप कैसा है, ये चरित्र बन रहा है, ये कैसा है, बात जिनवाणी की बातों का निर्णय करे। आत्मानुभव की निरंतर लगन लगी है। धर्म बुद्धि से निंदे कार्यों का त्यागी हुआ है। ऐसा जीव शास्त्र का श्रोता होना चाहिए जो लौकिक में भी न शोभे ऐसे कार्य करता हो। बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गुटखे खा रहा है, जिसको खान पान का भी भान नहीं है, और बाहर में किस किस प्रकार के व्यसन हो, व्यापार आदि में किस किस प्रकार के कार्य करता हो, वह श्रोता होने के योग्य नहीं है। तो ऐसा जीव कभी वक्ता तो हो ही नहीं सकता। वक्ता होने की बात तो दूर रही, कषाय के कार्य नहीं करे, सज्जन मनुष्य होवे, तो वह कहता है कि अपने को ऐसे निंदे कार्य नहीं सौंपते। परस्पर झगड़ा करना, गाली देना, मारा मारी करना, ये सब लौकिक निंदे कार्य है जो सज्जन मनुष्य को शोभा नहीं देते। बाहर से त्यागी हुआ हो, वैराग्य न हो, परंतु लौकिक सज्जनता का ठिकाना न हो, अभिमान करता हो, तो वह धर्म के प्रति रुचिवंत नहीं है। ऐसा जीव
जिसको अहंकार बहुत हो तो धर्म के प्रति रुचिवंत नहीं है। अरे मैं बहुत होशियार, मैं बहुत समझदार, बड़ों की इज्जत का भाव भी जिसको नहीं आवे, ऐसा जीव जैन शास्त्र का श्रोता नहीं हो सकता। इस प्रकार श्रोता के मुख्य लक्षण कहे, अब उसके विशेष गुणों की बात करते हैं। श्रोताओं के विशेष लक्षण ऐसे हैं कि यदि उसे कुछ व्याकरण, न्याय आदि का तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। उत्कृष्ट श्रोता गणधर देव और इंद्र तीर्थंकर की सभा में विराजमान होते हैं और बिल्कुल शांत चित्त होके भगवान की वाणी सुनते हैं। अंदर में भगवान की वाणी का बहुत प्रेम, बहुत विनय, पर खुद द्वादशांग के ज्ञाता, 4 ज्ञान के धारी गणधर आदि, और उनको भगवान की वाणी सुनते हुए बहुत विनय होती है। ऐसे विनयवान श्रोता बड़े श्रोता कहे जाते हैं। यहाँ तो अभी एक एक करके अधिक बताएंगे, पर शॉर्ट में इतनी आत्मरुचि होनी चाहिए। आत्म अनुभवी वक्ता और आत्मरुचिवंत श्रोता, ये मिनिमम कहा है। तथा ऐसा भी श्रोता हो किंतु उसे आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके। इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है। तथा जो अतिशयवंत बुद्धि से अथवा अवधि मन प्रिय से संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना। 4 ज्ञानधारी गणधर कहा, ऐसे श्रोताओं के विशेष गुण हैं। ऐसे जिन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। जिसको व्याकरण, न्यायादि अथवा महान जैन शास्त्रों का ज्ञान होवे तो श्रोतापना विशेष शोभता है। व्याकरण आदि का ज्ञान होवे तो शास्त्र के अर्थ विशेष रूप से जान सकता है, जिससे श्रोतापना विशेष शोभता है। परंतु ऐसा होने पर भी आत्मज्ञान न होवे तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सकता। अतः जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ हो वह जैन धर्म के रहस्य का श्रोता है। तथा अतिशय उत्कृष्ट श्रोता ऐसा होता है कि अतिशय बुद्धि द्वारा अथवा अवधि मन प्रिय ज्ञान से संयुक्त हो वो महान श्रोता है। केवली तो श्रोता है नहीं, देखो केवली श्रोता नहीं है, केवली तो वक्ता ही होते हैं। गणधर पद का श्रोतापना होता है। जिन्हें केवल ज्ञान प्रकट हुआ हो उन्हें सुनना शेष नहीं रहता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो क्या सुनना है, पर गणधर तक सुनते हैं। इस प्रकार श्रोता के विशेष गुण कहे। पुनश्च शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं। और वक्ता देखो क्या कह रहे हैं, श्रोता किस किस प्रकार के होते हैं ये भी बात कह रहे हैं। ऐसे श्रोता है कि शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा बस, परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, उनको पुण्य बंद होता है। देखो क्या कहा, शांत परिणाम से जिनवाणी सुनते हैं कि ये सुनने से हमें कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, ऐसे भावपूर्वक सुनते हैं, उनके पुण्य बंद होता है, विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता। तथा जो कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से अथवा सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं। क्या कह रहे हैं कि हमारे बड़े पिताजी आदि शास्त्र सुनते आए तो हमको भी सुनना। एक शास्त्र सुनने की परंपरा है इसलिए सुनना। शास्त्र सुनते हुए हर्ष नहीं हो। सहज कोई मंदिर में गए और जिनवाणी चल रही है और खुद को फुर्सत है और बैठ गए सुनने के लिए, अथवा सुनते तो है परंतु कुछ अवधारण नहीं करते, सुनते हुए कुछ ख्याल में नहीं लेते, उसके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्य बंद होता है, कदाचित पाप बंद होता है। ऐसे श्रोता को कभी पुण्य बंद कभी पाप बंद, जैसा भाव हो उसके अनुसार उनका पुण्य या पाप बंद होता है। धर्म समझ में नहीं आता। और जो मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं, अरे हम तो वर्षों से सुन रहे हैं, हम बड़े श्रोता हैं, हमारे तो गुरुदेव श्री बस हमने हमारे ऊपर पूरा उपकार है, अपने आप को बड़ा, हमारे इतने धन है, हम तो धन से 1 मिनट में वक्ता को खरीद लेंगे, वक्ता हमारे अंदर यहाँ आके खाना खाते हैं, हम तो उनको खिलाते पिलाते हैं। ऐसे भाव से शास्त्र सुनता है। अथवा तर्क करने का ही अब जिनका अभिप्राय, तर्क करते हैं कि ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों,
देखो, प्रश्न पूछना अलग चीज और तर्क करना अलग चीज, ये बात समझना है। तर्क में वक्ता की परीक्षा करने लग जाते हैं और प्रश्न पूछने में समाधान की भावना होती है, तथा जो महत्ता के हेतु अथवा किसी लोभाधिक के प्रयोजन के हेतु से शास्त्र सुनते हैं, तथा जो शास्त्र तो सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं है। सुनने के लिए बैठ गए, पद्धति से किसी के साथ आ गए, अब वो दूसरे सुन रहे हैं, अब उनका यहाँ जैसे सेठ के यहाँ काम करते हैं और सेठ शास्त्र सुन रहे हैं, सेठ लेके चले गए तो उनके साथ आके सुन रहे हैं, तो उनको सुहाता तो नहीं है पर सुनते हैं, तो ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंद ही होता है। देखो, शास्त्र सुनने का भी तरीका जिसे नहीं है उसके पाप बंद होता है, ऐसा कह रहे हैं। शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनता है। अरे ये सुनने से बस ऐसा सुन रखा है ना दुनिया में लोगों से कि शास्त्र जिनवाणी सुनने से भला होता है, जैसे भगवान के दर्शन से भला होता है। अब किस तरीके से भला होता है वो नहीं मालूम है। भगवान भला करते हैं, भगवान के पास पूजा कर दो, अरे भगवान करते नहीं है, ये बात जिसको समझता नहीं है। उसी प्रकार शास्त्र सुनने से भला होगा, परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष नहीं समझता। क्षोभशम कम हो तो समझ में नहीं आवे, क्षोभशम अनुसार समझ में आता है, उसे पुण्य बंद होता है। विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता। स्वयं समझने का पुरुषार्थ न करे तो उसे कोई समझा दे, ऐसा नहीं है। आत्मा का विशेष कार्य जो दर्शन ज्ञान चारित्र वह इसके नहीं होता। तथा कुल प्रवृत्ति से वे हमारे धर्म में ऐसा शास्त्र सब सुनते हैं, हमारे पिताजी सुनते आए, वैसे बात पहले की अभी, अथवा सहज योग बन जाए। पर कोई जीव शास्त्र तो सुनता है परंतु स्वयं अवधारण नहीं करता, तो उसके परिणाम अनुसार किसी समय पुण्य तो किसी समय पाप बंद होता है। हमारे कुल की परिपाटी है, इसलिए शास्त्र सुनने जाना पड़ता है। वहाँ शुभ भाव करे तो पुण्य बंद, और अशुभ भाव करे तो पाप बंद होता है। हमारे कुल की परंपरा है कि सब शास्त्र सुनते हैं, जिनवाणी पढ़ते सुनते हैं। किसी ने कह दिया जिनवाणी पढ़ने से धर्म का लाभ होता है, इसलिए हम सब सुनते पढ़ते हैं, तो कभी पुण्य बंद और अशुभ भाव हो तो पाप बंद है। सच्चे शास्त्र को सुनता है परंतु शास्त्र क्या कहते हैं इसका निर्णय नहीं करता, इसलिए वह जीव जैसे भाव करे तद अनुसार पुण्य और पाप बंद होते हैं। अपने मित्र जाते हैं अथवा पर्व के दिन है, क्या करें, हमारे प्रदूषण है, 10 लक्षण पर्व पर सब शास्त्र सुनने जाते हैं, इसलिए अपने को भी जाना चाहिए। अथवा कुल परंपरा से सुनने जाए तो उसे सुनने का कुछ लाभ नहीं होता। गांव में सुनाने वाले आ गए हैं तो चलो, देखो जिस प्रकार नाटक की मंडली आती है गांव में तो देखने जाते हैं, वैसे सुनाने वाले आ गए हैं, शास्त्र पंडित जी आए हैं, नए विद्वान आए हैं, तो हम भी सुनने जाते हैं। अपने को अन्य कुछ काम नहीं है इसलिए सुनने चले, ऐसी बुद्धि से सुनने वाले को धर्म नहीं होता। बात ये धर्म नहीं होता, पुण्य पाप तो हर वक्त चलता रहता है। पुण्य पाप परिणामों के अनुसार है, बाहर की क्रिया के अनुसार नहीं है। तथा जो मद मत्सर भाव पूर्वक शास्त्र सुनता है, अर्थात जिसकी प्रकृति सत्ता प्रिय हो, बड़ा दिखना है, ये इनके पास सामने शास्त्र सुन के हम तो बड़ा दिखना चाहिए, हमें भी कुछ लोग मानना चाहिए, कुछ स्वीकार करना चाहिए, और बाहर की बुद्धि का अभिमान हो, वह मद से सुनता है। इस कारण ऐसी बुद्धि से उसे अकेला पाप बंद ही होता है। जो जीव मत्सर भाव से सुनते हैं उनका अभिप्राय वाद और तर्क करने का ही होता है। क्या करें, बड़प्पन दिखाने के लिए किसी प्रकार से भी अपने तर्क प्रस्तुत करने हैं, अथवा वे महत्ता या लोभादिक के प्रयोजन से शास्त्र सुनते हैं। बड़ा दिखूंगा, शास्त्र सुनूंगा तो लोग कहेंगे ये भी जिनवाणी सुनते हैं, इसलिए सुनने का अभिप्राय है, या कोई लोभ है उस प्रयोजन से सुनते हैं। तो सुनते तो हैं परंतु वह सुहाता नहीं है। देखो कितनी बातें ली। मद मत्सर भाव का अभिप्राय है, तर्क करने का अभिप्राय है, बड़ा दिखने का अभिप्राय है, और सुनते हुए सुहाता नहीं है।
कि अब क्या करें, अब ये हमारी एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, हमको शास्त्र पढ़ना पड़ता है, ऐसा जिसको भाव हो, ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंद ही होता है। अच्छे श्रोता कैसे होते हैं, ये बात आ गई। अच्छे श्रोताओं की तो बात आ गई। अब जो मद मत्सर भाव पूर्वक अथवा वाद करने अथवा सुनकर मात्र तर्क करने के लिए सुनता है, वे सच्चे श्रोता नहीं है। उन्हें धर्म तो होता नहीं, परंतु पुण्य भी नहीं होता। लो देखो, उन्हें तो एकांत पाप ही होता है। कोई मेहनतता अथवा लोभाधिक के प्रयोजन से सुनता है, उसे भी केवल पाप ही होता है। कोई शास्त्र सो सुने परंतु उपदेश सुहाता नहीं, अरे सुने तो सही पर अच्छा नहीं लगता है। अब सुनने बैठना है, एक फॉर्मल बैठना है, हमें सुनना पड़ता है, ऐसा किसी का अभिप्राय हो, उसे हमारी बात उड़ जाती है, इसमें हमारा कुछ नहीं रहता, हमारा सब मान खंडित हो जाता है। ये जिनवाणी ऐसे उपदेश देते हैं, तो ऐसे उपदेश होने हमारी तो सारी प्रेस्टीज ही खत्म कर दी, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं करता है। यहाँ सुनने आते हैं तो कुछ कीमत ही नहीं है, हम तो ऐसी जगह जाए जहाँ हमारी कीमत हो, ऐसे अभिमान के कारण केवल पाप बांधता है। सुनने के साथ साथ सीखना सिखाना आदि भी समझ लेना। अपने मान के लिए सुने, सिखाने वे, लिखे लिखावे, अरे मुझे भी कोई कीमत देगा, मैं ये पत्र लिखूंगा तो मेरी वैल्यू होगी, दुनिया में ये पत्र प्रकाशित होगा तो, या मैं इस प्रकार उपदेश दे रहा हूँ और ये उपदेश सुनकर लोग बहुत सुनने वाले होंगे तो कुछ मेरी इज्जत करेंगे, मेरी वैल्यू करेंगे। अरे इस दृष्टि से वक्ता सुनाना ये कोई सुनाना नहीं है। जिनवाणी सुनाकर कोई कीमत नहीं लेनी है। अरे जिसको अपना कल्याण करना हो वो इस जिनवाणी को सुन समझकर अपना कल्याण करे, ऐसी भावना पूर्वक अपना ज्ञान का क्षोभम अनुसार जिनवाणी जितनी समझ में आई उसके अनुसार अपने आत्मा तत्व की बात लोगों को समझ में आवे ऐसा उपदेश करे। अरे दुनिया माने नहीं माने क्या फर्क पड़ता है। अरे तीर्थंकर परमात्मा साक्षात विराजमान होते हैं, उनकी बात भी मानने वाले नहीं होते हैं। तो ऐसे अभिप्राय से कोई लिखे, अरे मैं किताब में लिखूंगा तो लोग समझेंगे कि मेरे लिखे हुए हैं, परीक्षा देंगे पास होंगे, ऐसा अभिप्राय वाले जीव। मैं अभी ये प्रवचन सुन रहा हूं, ये लिखूंगा तो दूसरों को बताऊंगा कि उन्होंने ये कहा है। ऐसा दूसरों की दृष्टि से सुनना अपना कल्याण का कारण नहीं है। अभिप्राय वाला जीव केवल पाप ही बांधता है। इस प्रकार श्रोता का स्वरूप समझना। इस प्रकार शास्त्र तथा वक्ता श्रोता का स्वरूप कहा, दोनों स्वरूप कहे। शास्त्र का स्वरूप कहा, जिनवाणी कैसी सुनना, जो वीतरागता की पोषक हो वही जिनवाणी कहलाती है। जिस प्रकार से राग मिटे उस प्रकार से की श्रद्धा हो जाए हमें, ऐसी श्रद्धा कराने वाली जिनवाणी, ऐसा ज्ञान कराने वाली और वास्तव में वीतरागी होना, ऐसा चारित्र, इस प्रकार का उपदेश देने वाली जिनवाणी पढ़ने सुनने लायक है। आत्म तत्व की चर्चा करने वाली जिनवाणी पढ़ने सुनने के लायक है। और श्रोता भी आत्मा अनुभवी हो, जिनवाणी का दृढ़ श्रद्धानी तो हो, आत्मा अनुभवी हो या नहीं हो इसका निर्णय ना हो, पर जिनवाणी का दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए। अभी जिसे जिनवाणी पर शंका है उससे क्या सुनेंगे? जिसे खुद को ही डाउट है वो हमको श्रद्धानी कैसे करेगा? इसलिए सच्ची जिनवाणी, जिसको पक्का भरोसा हो जिनवाणी का, ऐसा वक्ता होना चाहिए। और श्रोता हमें समझने की जिज्ञासा पूर्वक का, आत्मा समझना है, यह आत्मा बता रहे हैं, ऐसे आत्मा हमें समझ में आवे, इनकी बात सुनने से हमारा कल्याण होगा, क्योंकि हम आत्मा समझेंगे। कल्याण बात सुनने से कल्याण होगा, इतना तो पुण्य बंध का कारण है, पर ये सुन करके अपने अंदर में निर्णय करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। ऐसे निर्णय के अभिप्राय पूर्वक स्वरूप अनुभव की कोशिश करते हुए आत्मा की रुचिवंत होकर के सुने, ऐसा वक्ता श्रोता का स्वरूप कहा है। वहाँ उचित शास्त्र को उचित वक्ता होकर बाँचना और उसी उचित श्रोता होकर सुनना योग्य है।
ये हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो हमें पढ़ते हुए अंदर में कोई कषाय का पोषण हो, भाव हो, ऐसा भाव न रख के मद मत्सर भाव रहित होकर बोलना और मद मत्सर भाव रहित होकर सुनना। अपना कल्याण के लिए, दूसरों के लिए नहीं है, दिखाने के लिए नहीं है, किसी को बताने के लिए नहीं है। आत्मा का यथार्थ स्वरूप, यथार्थ वीतराग भाव दर्शावे, ऐसे उचित शास्त्र को उचित वक्ता के पास से उचित श्रोता होकर सुनना योग्य है। ये बात गुरुदेव सिंह ने कही। हम जिनवाणी का अभ्यास इसी प्रकार करें, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी, हे जिनवाणी भारती, तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गाए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा, दिए तुम ठोक। जिनवाणी मात की जय।